JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज देख रहे हैं आप। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और लगातार राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं 20 से ज़्यादा प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। लगातार हम दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ माहौल क्या है आपको बता रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड पर स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी इस बार या कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेंगी। लेकिन जनता अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश है या नाखुश है, अरविंद केजरीवाल के कामकाज को जनता कितने नंबर देगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा में हैं। ये चांदनी चौक विधानसभा कई मायनों में अहम है और यहाँ पर प्रहलाद सिंह सानी जो हैं वो कहीं ना कहीं वर्तमान में विधायक हैं। कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं या नहीं है। लेकिन आप दिल्ली में चुनावी माहौल देखिए कि दिल्ली में हर जगह इस वक्त चुनाव की चर्चा है और ऐसे पोस्टर चाहे ऑटो वाले हों या अलग अलग सड़कों हों वहाँ पर लगे हुए दिखाई देंगे। फिर लाएंगे केजरीवाल की अलग अलग जगहों पर तस्वीरें हैं। लेकिन क्या इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आएंगे, जनता उनको स्वीकार करेगी या नहीं, ये सीधे जनता से पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सोहराब साहब, क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लगाया, फिर लाएंगे केजरीवाल, लग रहा है कि क्या केजरीवाल फिर आएंगे? भाई साहब केजरीवाल तो आते ज़रूर। हम ऑटो वाले ने जितना केजरीवाल का साथ दिया उतना केजरीवाल खड़ा उतरा नहीं। सबसे ज़्यादा अगर धोखा मिला तो वो केजरीवाल से ही मिला है, समझे। अरविंद केजरीवाल ने आपकी बेटियों के लिए, केजरीवाल को लाने वाला एक ऑटो वाला है, गरीब आदमी है, मगर केजरीवाल से जाके कोई पूछे कि गरीब बेचारा कितना परेशान है, उसकी कोई छानबीन करने वाला नहीं। बिजली का बिल सबसे ज़्यादा गरीब ही देता है, किराएदार ही देता है। वोट उनको केजरीवाल को किराएदारों ने दिया है। ऑटो का चालान 10 लाख रुपए 10-10 हज़ार का चालान हो जाता है। एक चीज, गाड़ी वाला केजरीवाल से खुश है। केजरीवाल ने गाड़ी वालों को क्या किया है? 1 लाख रुपए आपकी बेटियों को देने की बात। भाई जब देगा जब ना, इससे पहले जो उसको बनाया तब क्या किया केजरीवाल ने? 5,000 रुपए आपको कोरोना काल में दिए। भाई कुछ भी नहीं दिया। किसको दिया? एक ऑटो ड्राइवर, वो किराए के मकान में रहता है, ये बैज पे गाड़ी आती है, बैज आपके नाम पे, पैसे आपको मिलेगा, गाड़ी मैं चला रहा हूँ। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, वोट मैंने दिया केजरीवाल को, गाड़ी आपके नाम पे, मैं तो किराए की चला रहा हूँ। 10 लाख की गाड़ी पड़ गई, आपने स्कूटी निकलवा दी, बाइक निकलवा दी, किराए ऑटो वाला कहाँ जाएगा? तो इस बार फिर किस पे भरोसा है? कांग्रेस भी यहाँ है, बीजेपी भी यहाँ है। समय आने के बाद पता चलेगा भाई, उस वक्त किसको दिया जाएगा। क्या लग रहा है राहुल गांधी का इस बार दिल्ली में? इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। कुछ नहीं बता सकते। अरविंद केजरीवाल के काम से खुश नहीं है? देखो जी, उसके काम से कोई खुश नहीं है। क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल की वापसी हो पाएगी, चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? पता नहीं भाई, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पता है। ऑटो वालों से बातचीत कर रहे हैं और तो सबसे पहले हम आज दिल्ली के तमाम ऑटो वालों से ही बातचीत कर लेंगे और जानेंगे। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदामा ठाकुर है। कहाँ से हैं सुदामा जी आप? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने में ऑटो वालों का बड़ा हाथ है। 1 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि आपकी बेटियों को देंगे जब शादी होगी। कितनी अच्छी योजना है अरविंद केजरीवाल? ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे भाई साहब, ये जो कहते हैं सो करते नहीं है। और करते हैं, मान लीजिए कि ये बस से फ्री किए तो रोड की स्थिति देख लीजिए, कितना खराब रोड है, कहीं भी रोड सही नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे या कोई और आएगा? लमसम हमको आशा है कि इस बार केजरीवाल नहीं आएंगे। केजरीवाल ने 1 लाख रुपए नहीं लेंगे फ्री वाले? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए बहुत सुविधाएं केजरीवाल ने की है। ये कोई भी सुविधा मिलने वाला नहीं है, ये फांकेबाजी पे भरोसा है आपका? देखिए अब तो भरोसा, अब तो जो आने वाला है, लेकिन अभी तो जो माहौल है, अब वो तो आश्वासन दे रहे हैं कि हम ऑटो वाले को 1 लाख रुपया देंगे, बेटी के शादी के लिए उनके बच्चे को निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा में देंगे, 5,000 वर्दी का देंगे। पिछली बार हम लोगों ने यहाँ से लेके बुरारी मैदान तक जाके धक्का लगा है। कोई भी मांगे। बताओ क्या मतलब, जैसा भी पोस्टर बाहर आइए, बाहर बात करेंगे आपसे। इधर आइए। 7,000 रुपए का चालान पोस्टर लगाने की वजह से मुझे सामने देख के बात करिए जी, बताइए क्या बताइए? चालान की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमें अगर गलती होगी तो चालान हम पोस्टर लगाने, भाई पोस्टर लगाने की वजह से, मगर उस वक्त मिला क्या? बाहर आइए। बाहर जब केजरीवाल के कार्यकर्ता को हम लोगों ने कॉल किया, भाई साहब उससे कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं। अरविंद केजरीवाल पे भरोसा नहीं है।
नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं है। चौक के आपको चांदनी चौक के विकास के काम कैसे लगते हैं यहाँ जो विधायक है प्रहलाद सिंह? क्या से हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसको पूछ लीजिए कि आप सारे दिन में कितना कमाते हो जी? तब आपने क्या किया? बैटरी रिक्शा आपने निकलवा दी, स्कूटी आपने निकलवा दी, हमारी दहेज में गाड़ी मिली है, हम सवारी में चला रहे, हमारी सवारी तोड़ी गई। केजरीवाल को तो ये भी मालूम नहीं है कि प्राइवेट और कमर्शियल वाहन में क्या अंतर है, जबकि प्राइवेट वाले सवारी ढो रहे हैं, उसके लिए कोई लगाम नहीं है। तो क्या है, ऑटो वाले से क्या भरोसा रखेंगे? ऑटो वालों की नाराजगी ये भी है कि फ्री बस चला रहे हैं, आपकी सवारी कम हो रही है। देखिए, फ्री बस की बात नहीं है, फ्री बस चला रहा उससे बात नहीं, उसमें आपने बैटरी रिक्शा निकलवाया, चल भाई कोई बात नहीं, मगर आपने स्कूटी और बाइक ये सब जो निकलवाया, ऑटो वाले तो सवारी टूट गई ना भाई। सबको लेन बांटने का कहा। एक ऑटो वाले का भी चालान होता, छोटा सा चालान 10,000 से नीचे नहीं होता। उसके बाद में आपने कहा था कि हम बैटरी रिक्शा वाले के लिए लेन देंगे, उसके लिए क्या लेन देन है? आप तो देख रहे हैं कि रोहतक रोड है, जैसे जैसे क्या रोड बोलता है, ये सब बड़े बड़े रोड में गाड़ी चला रहा है, उसमें अलाउ है थोड़े, और डिस्टर्ब करता है वो चालान होता है हम लोगों का। लेके काले कहाँ तक बैटरी रिक्शा लेके चला जाता है सवारी। बिल्कुल, लोगों की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बीच दिल्ली में माहौल कैसा है, और दिल्ली के जो तमाम ऑटो रिक्शा चालक हों या रेहड़ी पटरी वाले हों, चांदनी चौक व्यवसायियों का गढ़ है और यहाँ व्यवसाय निर्धारित करते हैं कि यहाँ की गद्दी पर कौन बैठेगा। प्रहलाद सिंह साहनी के बारे में जनता क्या सोचती है, लगातार हम जनता से बातचीत कर रहे हैं। चांदनी चौक विधानसभा का हम जिक्र कर रहे हैं तो इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो लाल किले के सामने है, और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है वो दिल्ली सरकार के कामकाज में, दिल्ली सरकार की एक व्यवस्था परिवर्तन की नीति से हुआ है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि आखिरकार ये आप तस्वीरें देखिए, ये जो डेवलपमेंट का काम है ये अभी से 1 साल पहले किया गया, और ये दिल्ली सरकार ने इसको लेकर इनिशिएटिव लिया और कहा कि हम चांदनी चौक के वो तमाम इलाकों को डेवलप करेंगे जिनको डेवलप करने की आवश्यकता है। यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस डेवलपमेंट को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है, और स्वच्छता की बात हो या साफ सफाई की बात हो, ये सब कुछ सुरक्षित करने का काम यहाँ दिल्ली सरकार ने किया है। निगम के अंदर जो कामकाज हो रहे हैं उसका भी क्रेडिट दिल्ली सरकार को मिलता है। वहीं अगर हम जिक्र करें तो जो अलग अलग कामकाज हो रहे हैं उसका भी क्रेडिट सरकार को मिलता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, लेकिन उससे पहले आपको एक हम तस्वीर दिखा देते हैं कि आखिरकार यहाँ जो डेवलपमेंट के कामकाज हैं उसका क्रेडिट किसको जाता है। आप अगर सामने एक तस्वीर देख रहे होंगे, तस्वीर में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि रीडेवलपमेंट ऑफ चांदनी चौक फ्रॉम रेड फोर्ट टू फतेहपुरी, और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सत्येंद्र जैन जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उस वक्त ये किया गया। ये सारे कामकाज चांदनी चौक विधानसभा में हुए हैं। मेरे साथ कुछ यूथ हैं, वो अरविंद केजरीवाल के कामकाज को कैसे देखते हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मैं मिहिर शाह गुजरात से, बट काफ़ी सुना है अरविंद केजरीवाल का, काफ़ी अच्छे है। गुजरात में तो मोदी सिवाय कोई आते नहीं, बट ये बेस्ट है, दिल्ली में आ गए। कैसे देख रहे हैं कि दिल्ली में स्कूलों की बात होती है तो अच्छे सरकारी स्कूल बनाए गए हैं, अस्पताल अच्छे हैं। आपके कुछ दिल्ली में दोस्त होंगे, उनसे बातचीत होती है कि दिल्ली में काफ़ी दी बेस्ट है, पैसा भी नहीं है, फ्री है, अच्छा है। हमारे वहाँ तो पैसे ले लेते हैं बट कुछ पढ़ाई के नाम पे जीरो है, था इधर काफ़ी अच्छा है। यहाँ अस्पतालों की क्या स्थिति है, स्कूलों की क्या स्थिति है? पैसे दो तो सब इज्जत मिलेगी, पैसे न दो तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फ्री में सब कुछ है, अच्छे स्कूल हैं, अच्छे अस्पताल हैं। आप लोग क्या देखते हो, आप बाहर से आते हो तो दिल्ली में आप लोग कभी जाते हो, किसी स्कूल को देखते हो या अलग अलग यहाँ के डेवलपमेंट के कामकाज को देखते हो? डेवलपमेंट के बारे में सुना है, सच इतना मेरे को आइडिया नहीं है दिल्ली के बारे में, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं अहमदाबाद से हूँ। तो अहमदाबाद के बारे में बताऊँ तो हाँ, थोड़ा एजुकेशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, बट दिल्ली के बारे में सुना है यहाँ की थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे है। आप लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2-3 सीटें भी दी विधानसभा में, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल का जो एजुकेशन मॉडल है वो क्या देश भर के युवाओं के लिए कुछ मिसाल बन चुका है? हाँ, बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। लग रहा है आने वाले टाइम में जैसे गुजरात से एक बड़ा नेता निकला वैसे दिल्ली से कोई एक नेता निकल सकता है। निकल सकता है, यस यस निकल सकता है। आप लोग खुश हैं अरविंद केजरीवाल के कामकाज से? बहुत ही। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जो गुजरात से दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के शिक्षा के मॉडल से खुश है, और इनका ये कहना है कि जो कामकाज दिल्ली सरकार कर रही है वो अच्छे हैं। लेकिन ये दिल्ली के लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता। कलकत्ता से हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली में? ठीक है। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के कामकाज कैसे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो एजुकेशन की बात करते हैं कि अच्छे स्कूल अस्पताल, यहाँ आपको आके डेवलपमेंट दिखा?
देखो मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मैं तो इधर उधर नहीं भटका, बस यहीं पे हूँ। ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं लग रहा था। नहीं बिल्कुल कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के कामकाज को वो कितने नंबर देते हैं और अरविंद केजरीवाल का कामकाज उनको कैसा लगता है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो इन तमाम कामकाजों को कैसे देखती हैं। और बाबा, कहाँ से हो आप? यूपी में कहाँ से हो? गोरखपुर से हो। कितने दिनों से दिल्ली में हो गया 30-40 साल। 30-40 साल हो गया। तो आपने जो बुजुर्गों वाली पेंशन है उसके लिए अप्लाई किया? आपको जानकारी नहीं है कि अब अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों को भी पेंशन दे रहे हैं, आपका इलाज फ्री हो गया। अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अरविंद केजरीवाल के कामकाज को कैसे देखते हैं। और यहाँ डेवलपमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ तमाम ऐसे विकास के कामकाज हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कराए हैं, लेकिन उन कामकाज को जनता कितने नंबर देगी। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार। राजेश जी, चांदनी चौक में विकास के कामकाज हुए हैं? अच्छे हुए हैं सर। यहाँ के जो विधायक हैं लोगों से कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं क्या? ये हमारे साथ, मैं तो जम्मू प्रोविंस का रहने वाला हूँ, बट अच्छा है जो भी मोदी जी ने किया। आप गुलिस्तान देखते हैं? मैं देखता हूँ, बहुत अच्छी चैनल है। लेकिन जो मोदी जी ने किया बहुत अच्छा किया है। अच्छा, तो आप जब दिल्ली आए तो आपको अरविंद केजरीवाल का मॉडल कैसा लग रहा है दिल्ली में? चलो केजरीवाल का मैं उस पर फोकस नहीं है मेरा ज़्यादा, बट मोदी जी के तो मैं देखता रहता हूँ। मुझे लग रहा पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल उसका वो तो हमारा सीएम नहीं है, मैं तो जम्मू से, वो भी उसके मतलब आपको मोदी के ही कामकाज पसंद है? पसंद नहीं है, उसने किए जो दिखते हैं। अब कोई दिख के बोलेगा यार ये नहीं है तो अलग बात है, लेकिन दिख के इंसान में अगर सच्चाई होगी ना, सच्चाई, इंसान सच बोले ना, तो वो फिर उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, जो सच है। मैं अपने एरिया की बात करूंगा, वहाँ भी अच्छा किया मोदी जी ने। गांव देश तक किया, मतलब गांव कोने, हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसने जो किया, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा कामकाज किया है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। अभी मैं आपसे मिलूंगा मैं आपसे। और जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अलग अलग जो लोग हैं उनकी दिल्ली सरकार के डेवलपमेंट के कामकाज को लेकर अलग सोच है। अब आप डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पर पहले क्या होता था, भारी वाहन जाते थे, उनको रोककर यहाँ सरकार ने और दिल्ली नगर निगम ने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ चांदनी चौक की सवारी का कॉन्सेप्ट शुरू किया। मैं चाहूँगा कि बलदेव जी एक बार ये तस्वीरें दिखाएं कि आखिरकार ये तमाम जो 3 पहिए के वाहन हैं वो यहाँ किस तरीके से चल रहे हैं और ये जिम्मेदारी सरकार ने सुनिश्चित की है। मौजूद हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली सरकार के कामकाज से वो कितना खुश हैं। मैं जिन तमाम 3 पहिए की सवारियों का जिक्र कर रहा था, आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लाइन से ये सवारियाँ खड़ी की गई हैं कि अंदर जाम की व्यवस्था जाम ना हो, उसको लेकर ये 3 पहिए के वाहन यहाँ चलाए गए हैं। लेकिन ये पूछते हैं कि इनको कितनी राहत मिल रही है, कैसा कामकाज है यहाँ पे? हल्का है, काम हल्का। काम हल्का है। कहाँ से हो आप? हम बिहार से, झारखंड से। बिहार से हो। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल का काम कैसा लगता है आपको दिल्ली में? अभी तो मोटा मोटी सही है, लेकिन सही है अभी सही है काम। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कहाँ से आए हैं भैया? यही क्या भैया? अच्छा ये बताइए, चांदनी चौक में कामकाज हुआ है बेहतर? कुछ नहीं, केजरीवाल ने नाश कर दिया। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी पे भरोसा जताएंगे या किसी और को चुन के लाएंगे? बीजेपी को ही लेके आएंगे। चांदनी चौक में भी यही स्थिति है? सब में स्थिति यही आएगी। यहाँ जाम की समस्या है, ये जो तमाम काम होने थे सारा नाश कर दिया काम का। प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि सब बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी पक्की। अच्छा, बिल्कुल। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार वो ये तमाम कामकाज को कैसे देखती हैं और यहाँ जो कामकाज हुए हैं उस पर जनता की राय क्या है, ये लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये चांदनी चौक का प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो चांदनी चौक से हैं। चांदनी चौक के लोग क्या कह रहे हैं
ये भी हम लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी चांदनी चौक के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ये चांदनी चौक के व्यवसायी हैं जो यहाँ एक लंबे वक्त से रह रहे हैं। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? सर मेरे पिताजी की जन्मभूमि यही है, तो अब ये लगा लीजिए मैं कितने साल से रह रहा हूँ। अच्छा, प्रहलाद सिंह साहनी का कामकाज आपको कैसा लगता है? उनका अपनी जगह पर ठीक है, उनके कार्य से हमें कोई दिक्कत नहीं है, खाली हमें परेशानी है गेट बंद होने से, जिससे कि मार्केट में जो बंदे गाड़ी लेके आते हैं, जब व्यापारी होते हैं, मार्केट जो है हमेशा खुली रहनी चाहिए। जैसे लाजपत नगर की है, करोल बाग की है, भले ही बन हुए हो, ये मार्केट बंद होने से जो है हमारे व्यापार पे बहुत फर्क पड़ रहा है जी। क्या फर्क पड़ता है? मतलब लोग नहीं आ पाते हैं, आपका जो आप सामान लोग आएंगे कैसे? जब आप भी अगर कोई सामान लेने जाते हो तो स्कूटी लेके जाते हो, 20,000 रुपये का चालान इन्होंने कर रखा है, ये कोई फ़ायदा है? मेरा तो घर चांदनी चौक के अंदर ही है, मेरा तो 2 बार चालान कट चुका, बताओ कैसे काम बनेगा? मतलब आप लोग जो यहाँ के लोकल के लोग हैं, आप लोगों के लिए भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं सुनी? कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल के काम को कैसे देखते हैं? भाई साहब मैं अरविंद केजरीवाल से कोई शिकायत नहीं है मुझे। भैया रास्ते खुलवा दें, इधर उन्होंने बैरियर लगा दिए, रात को बंद, अभी बंद हो गया हुआ, देखा होगा आपने, वो जो लगा रखा है दरीबे के नुक्कड़ पर लगा रखा है, इधर लगा रखा है, तो इन्होंने जो है 10-15 वो लगा दिए हैं बैरियर, तो उसकी वजह से जो है आदमी अंदर आएगा कैसे? मतलब समस्या आपके सामने ये है कि जो कामकाज हैं वो यहाँ बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इन्वॉल्वमेंट सरकार की नहीं है। हाँ जी, इस वजह से। दिल्ली में दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा है। क्या आप लोगों के साथ समन्वय बनाती है दिल्ली पुलिस? नहीं, हमारे साथ दिल्ली पुलिस से हमारा कोई ना, हमारा केजरीवाल जी से ना हमारा दिल्ली पुलिस से है। हम जो आपकी मेन परेशानी है वो यही है कि ये गेट खुल जाए किसी भी तरीके से। गेट की आपकी समस्या। अच्छा, बाकी पूरा विधानसभा की बात करें तो कितना डेवलपमेंट करवाया है प्रहलाद सिंह साहनी? प्रहलाद सिंह साहनी जी ने, हमने तो कुछ देखा नहीं है जी। ये केजरीवाल जी ने जब कराया था, अरविंद केजरीवाल जी ने, तब से ये ऐसा कैसे ही है। मतलब आपको केजरीवाल पे भरोसा है, उनके नेता पर, जो उनके विधायक हैं? ये नहीं कह रहा बड़े भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके नेता पे भरोसा नहीं है। जब केजरीवाल भी तो तभी करेंगे जब नेता बोलेंगे कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। तो केजरीवाल जी भी बढ़िया है और प्रहलाद सिंह साहनी भी बढ़िया है, और पुनीत जो उनका लड़का है साहनी, वो भी बढ़िया लड़का है, ये सिविल लाइन पे ही रहते हैं, मालूम है मुझे। मतलब ये है कि जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करें और कोई दिक्कत नहीं, उसी का निशान करें। भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है कि इस बार भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को आने नहीं देंगे, तो क्या लग रहा है भाजपा का ग्राफ कितना मजबूत है? देखो जी, अब ये तो इलेक्शन खत्म होने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, आप मेरे से पूछो कि मैं वोट किसको देना चाहता हूँ। आप किसको चाहता हूँ? मैं कमल को चाहता हूँ, वो भी हिंदू राष्ट्र के उससे। क्या लग रहा है अभी रोहिंग्याओं का मुद्दा चल रहा है, क्या ये मुद्दा ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया? ये आरोप लगातार हम ये केजरीवाल जी ने नहीं बचाया, ये साले आके बस गए। ये कहते हैं ना वो चोर चोर मुसेरे भाई, तो मुसलमानों को मुसलमानों ने ही जो है अपनी पनाह दी है। नहीं तो हमारे पड़ोस में कौन आके रह लेगा? मेरे पड़ोस में आप आके रह लोगे? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है। यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जब दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होता है तो सारा कमल चलता है, 9 की 9 बीजेपी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आता है तो दिल्ली के लोग तुरंत पासा पलट देते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है लोगों का? ये तो भाई साहब केजरीवाल जी ने जो है, इनके बुरा मत मानना भाई साहब, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। केजरीवाल जी ने बस फ्री कर रखी है, ठीक है। जो अच्छा आदमी होगा वो फ्री के चक्कर में नहीं जाएगा, समझ गए बात को आप मेरी? अब जो आदमी व्यापार कर रहे हैं, हाँ, आपसे बातचीत कर लेते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग केजरीवाल को देते हैं कि उनको दिल्ली की सड़कें टूटे, गंदा पानी आए, उनको फ्री बिजली पानी से मतलब है, उनको कोई लेना देना। क्या लग रहा है कि ये जो फ्री की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल बांट रहे हैं, दिल्ली के जो सर वो इलेक्शन आने पे केवल नाटक करता है, पता नहीं लोग उसके नाटक में क्यों फंसते हैं, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। मैं तो पहले दिन से उसका वोटर ना रहा हूँ, ना मुझे वो बंदा बर्दाश्त होता है। मैं तो सिर दर्द होता है उसको देख के। आपको दिल्ली को देखते हुए कितना टाइम हो गया है? हमें तो बहुत कम समय हुआ, हम तो कहीं बाहर से आए हैं। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दिल्ली को रहते कितना टाइम हो गया है? दिल्ली में सफाई कहाँ है? सफाई संबंधी कोई चीज़ है क्या? आज अपने MP इंदौर का हर बार सफाई के मामले में नंबर 1 होता है, ठीक है ना? इंदौर सिटी नंबर 1 होता है। दिल्ली में कभी सफाई का क्या होगा? सफाई एक बड़ी समस्या है। और सफाई समस्या क्या, सारी समस्या है। जैसे ये चांदनी चौक की ये सड़क बनाई है, ऐसी अमृतसर में भी बनी है, वो क्यों साफ सुथरी है? इसकी हालत वही की वही है। ये केवल हमारा जो ऊपर संभालने वाले हैं ना, वो सारे करप्ट हैं। केवल कीचड़, कूड़ा करकट, इससे पहले एक कूड़े का पहाड़ हटाने की बात थी, आज हर गली में कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। अब सफाई हो रही है क्योंकि इलेक्शन आ गए। उसे पता है हिंदुस्तानी है, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है कि 2 महीने पहले क्या थी हालत। सड़कों पे कह रहा मैंने सड़कों पे काम किया, रिपेयरिंग जो कर रखी है, ऐसी सड़कें होती थी दिल्ली की जैसे अब कर रखी हैं। मतलब आप सड़क की हालत देखोगे, चेपियाँ लगी हुई हैं जगह जगह, ऐसे चेपियाँ लगाई जाती हैं। अब राजधानी है ये, राजधानी दुनिया की
सबसे गंदी राजधानी अगर कोई है तो वो दिल्ली है। चांदनी चौक से इसका पाकिस्तान की राजधानी भी इससे बढ़िया है। चांदनी चौक से अगर किसी को कहीं जाना हो, अगर आईटीओ जाना हो, दिल्ली गेट जाना हो तो 1 घंटा लगता है। और सरकार हमेशा कहती है ये जाम की समस्या से निजात दिलाएं। कभी हुआ है आप लोगों को? कितनी जाम की समस्या से जब तक ये अनऑथराइज ये कब्जे नहीं हटेंगे, किसी का बाप नहीं लड़ सकता इससे। जब तक ये फुटपाथों से पटरी नहीं हटेगी, फुटपाथ आदमी के चलने के लिए या रेडी लगाने के लिए, रेडी लगा ली, उसके बाद उसके कस्टमर ने गाड़ी लगा ली, फिर आगे जाम लगना ही लगना है। इसका कोई अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? सर मेरे को तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो दिल्ली बने तो हमारा कहीं बाहर का जुगाड़ हो जाए, हम चले जाए, क्योंकि इतनी नाराज लायक है नहीं। इतनी थर्ड क्लास सरकार मैंने जिंदगी में नहीं देखी। कांग्रेस भी रही, शीला दीक्षित ने काम किए, मैं बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन मुझे फिर भी शीला दीक्षित के काम पसंद थे, क्योंकि शीला दीक्षित ने काम किए थे। लेकिन ये तो काम कर रहा है, ये तो केवल फ्री की रेवड़ी के सिवा और कौन सा? दूसरी पार्टी किसे आप पसंद करेंगे? सर पार्टी बीजेपी के सिवा पसंद तो कोई भी नहीं है, लेकिन इससे बढ़िया तो आपने नहीं देना है मोदी को, मत दो, आप कांग्रेस को दे दो, पर इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि केवल झूठ की, हाँ केवल झूठ की राजनीति। कहना चाह रहे हैं अंकल, ऐसी स्थिति है दिल्ली में? देखिए दिल्ली क्या हिंदुस्तान एक नर्क बना हुआ है। आम आदमी दुखी है। कोई भी सरकार अपने रिजल्ट्स के लिए लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी के लिए कोई लड़ाई नहीं है। व्यापार खत्म होते जा रहे हैं, सरकार किसी की भी आए, कोई किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आम आदमी परेशान है, उसकी पोजीशन डे टू डे गिरती जा रही है। मोदी जी कहते हैं हम तीसरी शक्ति बन गए, कांग्रेस कुछ कहती है, केजरीवाल जी कुछ कहते हैं। देश के अंदर जो स्थिति है आम आदमी की बहुत ख़राब है। जब तक एजुकेशन और मेडिकल्स के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने एजुकेशन मॉडल बनाया, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए। आपको लगता है ये काम दिल्ली में हुआ है? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा सभी के लिए कि जो भी सरकारें आ रही हैं, कोई भी आ रही हो, उसके अंदर एक विशेष रूप से होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उसमें स्कूल की फ़ीस एक निर्धारित हो, और सरकारी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर भी उससे 10% फालतू हो, जिससे कि बच्चे पढ़ सकें। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो तरक्की करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो तरक्की क्या करेंगे? आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए इंडिया के अंदर, हमारे देश के बच्चे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होशियार है हमारे देश। कुछ लेकिन क्या आज नई जनरेशन के बच्चे दिन के दिन दुगनी तरक्की कर रहे हैं। आज दिन के दिन आपके चाहे जेप्टो वाला है, कोई घर से पैसे वाले थोड़ी है। एक चीज ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने बात को दूसरी जगह घुमा दिया। मैंने जो बात कहा वो ये कहा कि एजुकेशन और मेडिकल दोनों खराब हैं। हाँ, कुमार विश्वास ने कहा जिस दिन आपकी पसंद के नेता आ गए ना, राहुल गांधी और ये जो समाजवादी पार्टी, उस दिन आपको ये वो लगेगा कि भगवान का रूप था मोदी, तब लगेगा। अभी आप नहीं पहचान रहे कि वो देश में क्या ताकत बन के आया। अच्छा, अगर आप देश में एक नेता को चुनना चाहेंगे तो आपको ये तो कहा ही नहीं मैंने मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं। यही देश यही तो खत्म हो रहा है, हम पार्टीजम में ही तो लगे हुए हैं। आज तक यही नहीं सोच रहे। आपने अभी बीजेपी के मोदी जी की बात कर दी। आप मोदी जी ने देश के लिए एजुकेशन के लिए क्यों नहीं करा, मेडिकल के लिए? पार्टी बहुत हमारी देश की एजुकेशन अच्छी है, तभी तो आज वर्ल्ड में सीईओ सारे बैठे हुए इंडियन। लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाता है? यार क्रेडिट मैं कह रहा हूँ, मैंने कैसा मोदी को जाता है। आप किसको आप किससे कहेंगे? जो देश के अंदर प्रतिभाएं होती है ना, वो अलग होती हैं और वो खुद तरक्की करती जाती हैं। ये मोदी जी की वो नहीं है। स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए केजरीवाल जी 0 हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ मुफ्त कर दिया। आजकल मुफ्त से कुछ नहीं होता, लोगों को काम दो जिससे कि काम करके वो आगे बढ़े। अरविंद केजरीवाल को करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 10 में से वर्ल्ड मोदी जी की ताकत पहचान गया। वाइंड अप कर रहा हूँ प्रोग्राम का। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से मोदी किसको? अरविंद केजरीवाल 0। आप कितने नंबर देंगे 10 में से अरविंद केजरीवाल को? सर मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं तो 0 के ही चक्कर में हूँ भाई साहब, मेरे को फ्री चाहिए नहीं। आपका बिजली बिल 0 है, तब भी आप केजरीवाल? मुझे चाहिए नहीं फ्री में। पानी इतना गंदा नाला जैसा आ रहा, कोई हिसाब ही नहीं है। पानी का बिल 0 मैं तो ये कहता हूँ केजरीवाल जी बोले कि भाई मेरे जो रेट है 5 साल तक सरकार रहेगी, पैसा जो है बिल नहीं बढ़ाऊंगा। क्या नहीं करूँगा? बिल नहीं बढ़ाऊंगा।
मान लो 10 रुपए किलो। लोग कह रहे हैं कि बिजली बिल मेरा जीरो, केजरीवाल मेरा हीरो, और आप कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये बोले कि आज 2 रुपए यूनिट है तो 2 रुपए की मेरी 5 साल तक सरकार बढ़ाएगी नहीं, बस का किराया इतना रहेगा, बढ़ाएगी नहीं। मेरा बिल्कुल लोगों की अपनी अलग अलग राय है और दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत का सिलसिला जारी है। दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, ग्राउंड पर क्या माहौल है, जमीनी मुद्दे क्या हैं, आपको बता रहे हैं। जेके 24/7 न्यूज की टीम फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी और ग्राउंड पर आपको बताएगी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल पास हैं या फेल हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर विराजेगी, यह आने वाले समय में दिल्ली की जनता निर्धारित करेगी। बहरहाल फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज के जरिए दिल्ली के हर विधानसभा चुनाव में आपसे मुलाकात होगी। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, जेके 24/7 न्यूज, दिल्ली।